आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पर देखो जो समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। एज इट इज जो पेपर का पैटर्न रहेगा बोर्ड एग्जाम में सेम आपको इसी पैटर्न पर मिलेगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आपको अगर लास्ट तक भैया वीडियो देख लेते हो तो सबसे पहले सीखोगे कि हमारा पैटर्न किस प्रकार हमारा बोर्ड एग्जाम में बनेगा। और यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न रखे गए हैं ना, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीट मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। पूर्णांक हमारा 70 का रहेगा। अब यहाँ पर देखो जो नोट लिखा जाएगा आपको ऐसे नोट भी मिलेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब यहाँ पर देखो लिखा गया कि निर्देश, पहला जो पॉइंट का कि सभी प्रश्न क्या है अनिवार्य है। सेकंड पॉइंट का कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा हमारा क्या है विभक्त है। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो करा कि खंड आ में हमारा 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा जिसको आपको हमारे शीट पर भरना है और आपको नीला और काला पेन का प्रयोग करना है। आप इसको भी ध्यान रखना और आपको अदर पेन का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा जो पॉइंट करा कि 1 अंक के जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, मतलब खंड आ में हमारा, ठीक है, खंड आ में हमारा 1 अंक का जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा आपको उसको एमआर पर भरना और भरने के बाद उसको ना ही काटना है ना ही इरेज करना। ठीक है, देखो मैं जितना सारा पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर आप ये सब पॉइंट्स ध्यान रखोगे तो आप ना फटाक से क्वेश्चन पर आ जाओगे। इसलिए आपको ये जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट करा कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित रहेगा। जैसे हमारा भैया प्रश्न रहेगा, प्रश्न के सामने ऐसे अंक निर्धारित रहेगा, अभी मैं दिखाऊंगा। छठवां जो पॉइंट करा कि खंड बा में हमारा 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। इस खंड में हमारा, ठीक है, जो हमारा 50 अंक रहेगा, खंड जो हमारा बा रहेगा उसमें हमारा 50 अंक मिलेगा। वर्णात्मक मतलब लिखने वाला, आपको कॉपी में लिखना है। जो खंड आ में हमारा 20 अंक रहेगा आपको उसको एमआर पर भरना है। सातवां पॉइंट करा कि खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक ही साथ करना है। आठवां पॉइंट करा कि प्रथम प्रश्न से आरंभ करना है और आपको अंतिम प्रश्न तक जाना और जो प्रश्न नहीं आता आपको उसको उस पर समय नष्ट नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर नामक जो पॉइंट करा कि आपको ना जब मानचित्र भरने वाला, मतलब जो मानचित्र भरने वाला प्रश्न रहेगा आपको मानचित्र अलग से मिलेगा, उसको आपको क्या करना है, कॉपी पर बांध देना। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्न पे आते हैं। अब यहाँ पर देखो पहला जो प्रश्न करा कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 मई 1789 को हुआ था, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर फ्रेंड ना, अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख लेते हो ना तो ना आपको ना यहाँ से ना लगभग ना 10 से 5 प्रश्न पक्का रिपीट होंगे। ठीक है, देखो मैं ज्यादा मॉडल पेपर नहीं कराऊंगा, जितना करा दूंगा उतना बहुत ही होगा। ठीक है, बस आप लोगों को लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना है। अब यहाँ पर देखो दूसरा जो हमारा प्रश्न करा कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे आपको बताना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा तीसरा जो प्रश्न करा कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई है आपको बताना। तो यहाँ पर हमारा 1995, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रश्न के सामने ऐसे अंक निर्धारित रहेगा, यहाँ पर देख लो। ठीक है, नहीं तो कहोगे भैया आपने दिखाया नहीं। देखो यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न के सामने ऐसे अंक निर्धारित रहेगा, है ना। अब चलते हम आगे का क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा जो प्रश्न करा कि हमारा ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी तो आपको बताना। तो यहाँ पर हमारा गुलामगिरी हो जाएगा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और हम चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा पांचवा जो क्वेश्चन करा कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है। सत्ता मतलब हमारा क्या होता है, शक्ति। शक्ति को अलग अलग भागों में बांटना क्या है भैया, इससे फायदा कि नहीं फायदा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, फायदा, लेकिन करा है ना किसके मध्य बांटा जाता आपको ये भी बताना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखो केंद्र और राज्य सरकार के बीच का हमारा क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से हमारा क्या होता है, केंद्र होता है और राज्य सरकारों के बीच हमारा क्या होता है, बंटवारा होता है। सत्ता मतलब होता है हमारा पावर, ठीक है, शक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आगे का क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है आपको बताना। तो यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखो जो क्वेश्चन करा कि हमारा 7वां धर्मनिरपेक्ष राज्य में, तो आपको बताना जो हमारा धर्मनिरपेक्ष है, मैं आपको सबसे पहले इसका अर्थ समझाऊंगा कि धर्मनिरपेक्ष क्या था। देखो धर्मनिरपेक्ष वो होता है जो सभी धर्मों के लिए ना एक समान समझे, मतलब धर्म ना, धर्म जो हमारा उसमें एक हिसाब से
भेदभाव उत्पन्न ना करना, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन समझ लोगे ना भैया तो और क्वेश्चन कर सकोगे, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देखोगे भैया थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर मैं इसे टिक करके चला जाऊँ तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन का मतलब भी समझ में आना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, जो धर्मनिरपेक्ष होता है सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाता है, मतलब उनके अंदर भेदभाव नहीं किया जाता। अब आपका आंसर खुद ही दिखाई देगा। देखो प्रश्न पढ़ो, कहा कि धर्म का कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हमारा भाई गलत हो जाएगा। वैसे ही कह रहा है कि एक राष्ट्र में एक धर्म में विश्वास किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती, ये भी गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर खुद ही दिखाई दे रहा है कि सभी धर्मों को समान समझा जाता, ठीक है। अरे भैया धर्म का स्थान होगा तभी तो धर्मनिरपेक्ष होगा। तो यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी धर्मों को समान समझा जाता है। चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा कि राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, ये भी सही है। परिवार जो हमारा वाद है, ये भी सही है। धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव, ये भी सही है। बोला जाए इनमें से सही, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे का क्वेश्चन करा कि हमारा नाम निम्न में कौन सा लोकतंत्र का हमारा क्या है, अवगुण है, ठीक है। आपको बताना, तो यहाँ पर कह रहा है कि धनी व्यक्ति का शासन, ये भी हमारा क्या है, अवगुण है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि दलों में व्यक्तिवाद, ये भी क्या हमारा अवगुण है, ठीक है। अब कह रहा है कि बहुसंख्यक वर्ग की हमारा प्राथमिकता, तो ये भी हमारा क्या है भैया, अवगुण है शासन का लोकतंत्र में, ठीक है। और इनमें से सही मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते। करा कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा, ठीक है, राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो राजभाषा हमारा हिंदी हो जाएगा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे इनमें थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना तो ये सारे प्रश्न आप ऑटोमेटिक कर लोगे। बस आपको थोड़ा सी पढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा सा भैया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और थोड़ा सा आपका अच्छी तरह से प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स ध्यान रखो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देखते। करा कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी, और इस प्रश्न को ना कमेंट करके जरूर बताना, मैं देखना चाहता हूं इसका आंसर कितने लोग क्या करते हैं, सही करते हैं। अगर जो सही आंसर देगा मैं उसका ना भैया रिप्लाई भी करूंगा ना। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो आगे का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, भैया आपको बताना है। तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जो लगा कि यहाँ इन्हें गलत कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 26 नवंबर होगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लौह एक्स किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारा लोहा होता, अगर एक बार आप लोहा का भैया अच्छे से अगर एक बार निर्माण कर लेते, क्या उसका दोबारा निर्माण होगा, नहीं होगा। मतलब एक बार उसका अगर निर्माण हो गया, मान लीजिए एक बार लोहा बन गया, कि उसको दोबारा लोहा बना सकते हैं, वही लोहा नहीं। मतलब हमारा क्या अनवीकरणीय, जिसका निर्माण फिर से नहीं किया जा सकता प्रकृति के द्वारा, वह हमारा अनवीकरणीय होगा, ठीक है। हमारा पवन हो गया, इसका निर्माण फिर से किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हमारा क्या हो गया, पेट्रोल होगा, इसका निर्माण फिर से नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ ऐसे प्रकार है, तो आप ध्यान रखेंगे, उदाहरण ये भी पूछ सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। 15वां क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है, तो यहां पर हमारा तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से हमारा क्या है, संबंधित है। प्राथमिक मतलब क्या होता है, जो ईश्वर के द्वारा जो प्राप्त होता है। देखो भाई ईश्वर के द्वारा सब प्राप्त होता है, लेकिन ईश्वर के द्वारा जो प्राप्त होता है वहीं से ना मनुष्य अपना क्या करता है, पालन पोषण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखो मछुआरा मतलब क्या होता है, मछली जो पकड़ता है, मछली या मछली बोलो, ठीक है। तो जो मछली पकड़ता है उसे मछुआरा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक हो नहीं सकता, व्यापारी नहीं सकता, और यहाँ पर हमारा डाकिया भी नहीं होगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन करा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया है, तो आपको बताया गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया हुआ प्रश्न है, आपको फिर भी मैं बताऊंगा 2005 में, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो फ्रेंड ना, अगर आप कहीं यूट्यूब पे अदर वीडियो देखोगे ना, तो आपको ऐसा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ऐसा दिखोगे तो कहीं एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस ऐसे बताएंगे, हाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है, मध्य प्रदेश, ऐसे आगे करके चल जाएंगे। लेकिन इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा यार, थोड़ा
टाइम दो, अच्छे से सीखो, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में बाधक और राष्ट्र हमारा उद्यान क्या लिखा है, ठीक है, उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश, अब देखो जो बांध होता है कि सबसे समझो ना, कोई भी अगर वस्तु होता है उसके क्या होता है, सेंटर में बांधा जाता है। तो आप ऐसे ध्यान रखो ना, हमारा मध्य प्रदेश यार, ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे का प्रश्न करा कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी हमारा क्या है उपयुक्त, मतलब मिट्टू या मिट्टी, ठीक है। तो कौन सी मिट्टी हमारा उपयुक्त है आप सब बताना, ठीक है। तो कपास के लिए हमारा क्या होगा, काली मिट्टी, जो आप ध्यान रखोगे, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सब लोग बताए होंगे कहाँ से कपास कहाँ से काली, ठीक है, ये बहुत ही पुराना, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, मतलब ट्रिक है। अब यहाँ पर देखो आगे का प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी, ठीक है। देखो मैं जितना सारा प्रश्न करा रहा हूँ, अगर आप इतना सारा प्रश्न कर लेते हो भैया ना, यहाँ से देखो मैं ज्यादा मॉडल पेपर नहीं कराऊंगा, 4 से 5 करा दूंगा, और यहाँ से आपका 20 बहुविकल्पीय तैयार हो जाएगा। और लाइव वाला जो मैंने MCQ करा, एक बार उसको जरूर देखना। तो यहाँ पर हमारा 1970 हो जाएगा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड ना, जो आपको प्रश्न मिलेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, मतलब वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, आपको आंसर लिखना जो कि 50 अंक का रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा वीडियो का लिंक दूंगा, और भैया आप ना उस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो, इतना सारा प्रश्न है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, और उन्हीं क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ना, अच्छी तरह से